बच्चों, आज आपको देखो किस दिख रहा है ये? देखिए टीएलएम है। क्या लिखा हुआ है? इसकी हेडिंग देखो क्या लिखी है, पढ़ के बताओ। सीखे गिनती। हाँ, तो एक छोटा सा टीएलएम बनाया है तुम लोगों के लिए, जिसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं सीखने के लिए एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, और उसी कविता के आधार पर छोटे छोटे चित्र लगा के तुम लोगों को 1 से लेकर 10 तक गिनती सीखोगे, पहचानोगे और बताओगे, खुद करके देखोगे। ठीक है, पहले सबसे पहले एक छोटी सी कविता है, उसको मैं पढ़ती हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। जंगल का राजा है एक, सूरज एक, चंदा एक, आंखें कान है दो, देखो अपने दो, आंखें दो और हाथ हैं दो, पंखे के पर होते तीन, टेम्पो के पहिए भी होते तीन, चौराहे की राहें चार, दिशाएं होती हैं चार, गिनती बड़ी निराली 5, एक हाथ में उंगली 5, 6 को तुम ना जाना भूल, गमले में है 6 फूल, इंद्रधनुष में रंग है 7, हफ्ते में दिन होते 7, एक पेड़ पर चिड़िया 7, एक और आ गई हो गई 8, 9 की गिनती बड़ी सयानी, याद करो होगी आसानी, आसमान की सैर है करते, तारे 9 टिम टिम हैं करते, आया 10 अब करो बस, उंगली सारी होती 10, याद कराई जो तुमको गिनती, भूल न जाना अब तुम गिनती। ये छोटी सी जो कविता मैंने पढ़ी अभी, ये मैंने खुद लिखी है और इसी के आधार पर ये छोटा सा टीएलएम बनाया है। अभी इसको आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आओ सीखें गिनती। अब देखो पहली लाइन में कविता में मैंने क्या लिखा था, जंगल का राजा है एक, सूरज एक, चंदा एक। अब देखो यहाँ पे जंगल का राजा दिख रहा है, ये कौन है? राजा। कौन होता है जंगल का राजा? शेर। लायन होता है, तो जिस तरह से लायन एक होता है वैसी गिनती एक, एक का मतलब सिंगल, एक इस तरह से लिखते हैं जैसे एक लिखा हुआ है। इसका मतलब जब कोई चीज हमारे पास एक होती है, दूसरी नहीं होती है, एक। सूरज एक और चंदा एक। आसमान में सूरज कितने दिखते हैं तुमको? एक। और चंद्रमा कितना दिखता है? एक। तो एक के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, जंगल का राजा है एक, सूरज एक और चंदा एक। अब इसको ऐसे खोलेंगे। अब देखो हमारे शरीर में 2 आंखें होती हैं, ठीक? देखो अपनी अपनी आंखें, 2 आंखें हैं। हाँ, और 2 कान भी हैं जिनसे हम सुनते हैं। 2 कान ही बने हैं, देखो एक इधर हो गया, ये देखो 2 कान बने और 2 हाथ। हाथ देखो अपने 2 हैं सबके। हाँ, तो हाथ का आंख है 2, कान है 2 और हाथ 2। इसको कैसे लिखते हैं 2 को? ये देखो इस तरह से लिखते हैं। हिंदी में कहते हैं 2 और इंग्लिश में कहते हैं 2। 2 की क्या स्पेलिंग? TWO। अब हम देखेंगे 3 को कैसे समझेंगे। 3 के लिए हमने क्या लिखा था, पंखे के पर होते 3, टेम्पो के पहिए हैं 3। अब देखो पंखा देखो अपने आप, 3 ये पंखा बना है। अब इसको खोल के देखो कितने पंख हैं? 3। एक एक लो खोलो, 3 दिख रहे हैं। हाँ, तो पंखे के पर होते 3 और टेम्पो चलता है ना गांव में, कितने पहिए होते हैं उसमें? 3। 1 2 3। तो हाथ रहे 3 को देखो ऐसे लिखते हैं 3, हिंदी में कहते हैं 3 और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 3। 3 की क्या स्पेलिंग है देखो? 3। ठीक, 3 हो गया। अब हम चलेंगे 4 की ओर। ये आया आपका 4। चौराहा देखा है आपने? चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ पे 4 रास्ते काटते हैं एक दूसरे को, 4 तरफ से जहाँ पे रोड आती है उसको कहते हैं चौराहा। ठीक, तो देखो हमने बनाया है, खोलो इसको अपने आप, देखो खोल के देखो। 4 सड़कें ये जो दिख रही हैं, ये 4 सड़कें हैं और 4 सड़कें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहाँ उसको चौराहा कहते हैं। ठीक, तो चौराहे की राहें 4। चौराहे में कितनी सड़कें होती हैं? 4। और ये क्या बना है, दिशाएं। दिशाएं 4 होती हैं। दिशाएं पता है तुम लोगों को? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पढ़ी है ना? 4। तो दिशाएं जिस तरह 4 होती हैं, तो संख्या में 4 को दिखाने के लिए हमने दिशाओं का प्रयोग किया है। इसको कैसे लिखते हैं? 4। कहाँ लिखा है 4? ये देखो, ये लिखा है 4। और हिंदी में कैसे लिखते हैं? 4। और इंग्लिश में 4। बोलो 4 की स्पेलिंग बोलो। FOUR 4। अब हम लोग सीखेंगे 5। देखो 5 लिखा है ये, हिंदी में इसको इस तरह से 5 लिखते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 5। अब जरा अपने हाथ की, एक हाथ की उंगलियां गिनो कितनी होती है एक हाथ में, काउंट करो। 5। जिस तरह हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो उसको दर्शाने के लिए
देखो ये हमने हाथ बनाया, इसको गिनो 1 2 3 4 5। ठीक, तो एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में 5। ठीक, चलो अब और खोलते हैं, 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो ये गमला दिख रहा है आपको? अच्छा काउंट करो जरा, गमले में कितने फूल दिख रहे हैं? 6। तो जिस तरह गमले में तुमने काउंट किया 6 लिखते कैसे हैं? ये देखो इस तरह लिखा है। हिंदी में कैसे लिखते हैं? 6। और इंग्लिश में से 6 को क्या कहते हैं? 6। ठीक, चलो अच्छा इंद्रधनुष देखा है आसमान में? जब कभी कभी बारिश होती है और उसके बाद धूप निकल आती है तो इंद्रधनुष दिखता है ना हमें? अच्छा ये बताओ इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। देखो हमने इंद्रधनुष बनाया है, ये देखो ये बना, इसको ऐसे उठा के भी आप देख सकते हो, गिन सकते हो कितने हैं। देखो कौन कौन से कलर है देखो इसमें, बताओ। मैम लाल, ऑरेंज, पीला, हरा, नीला, बैगनी। हाँ हाँ। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कभी अगर बारिश में इंद्रधनुष देखना, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो आसमान में इंद्रधनुष आ जाता है, बहुत बड़ा सा बनता है, देखा है ना? 7, तो 7 कलर है, 7 सिखा रहे ना? 7 लिखा। और हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? वेरी गुड, टोटल कितने दिन हो गए? 7। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इंद्रधनुष में रंग 7 होते हैं। ठीक, अब क्या हुआ? अच्छा चलो अब ये देखो क्या दिख रही है यहाँ पे? चिड़िया दिख रही है ना? पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया दिख रही है। कितनी है? काउंट करो। 1 2 3 7। और हमने गिनती कहाँ तक सीख ली थी? 7 तक। अब हमें कौन सी गिनती सीखनी है? 8। एक पेड़ पे चिड़िया 7, एक और आ गई, हो गई 8। गिनो, अब गिनो कितनी है? 8। ठीक, एक पेड़ पे चिड़िया 7, एक और आ गई, हो गई 8। 8 को देखो ऐसे लिखते हैं गणित में, 8 हिंदी में इस तरह से और इंग्लिश में 8। क्या स्पेलिंग है? 8। ठीक, 8 सीख लिया। अब जरा ये देखो ये क्या बना है? ये क्या चमक रहे हैं? तारे। तारे कितने हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तारे हैं। ठीक, तो 9 कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं 9। ठीक, और 9 लिखना सबको आता होगा? ठीक, हिंदी इंग्लिश सब में लिखना आता है ना? ठीक, चलो ठीक आगे बढ़िए। अब देखो क्या है, एक हाथ, दोनों हाथों में उंगली 10। काउंट करो अपने अपने हाथ की उंगलियां। 10। तो इसमें देखो काउंट करो, इसमें काउंट करो। एक लोग, केवल एक लोग काउंट करेगा। एक लोग काउंट करो केवल। 10 काउंट करो वैष्णवी, केवल वैष्णवी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों में उंगलियां कितनी होती है? 10। तो आज हमने कौन कौन सी गिनतियां सीखी? कितनी सीखी? 10। पूरी बताओ 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4